व्हाट इज मर्केंटिलिज्म? देखो मध्यकालीन यूरोप जो था, हम आपका जो टॉपिक पेपर है मेडेवियल वर्ल्ड, उसमें आप मध्यकालीन यूरोप पढ़ रहे हो। पुनर्जागरण में अभी आप पढ़ रहे हो, तो पुनर्जागरण में क्या हुआ कि लोगों को धीरे धीरे ये समझाया गया कि आप पारलौकिक जीवन की बजाय इसी जीवन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। परलोक में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसको छोड़कर इस जीवन को सुधार करने का प्रयास कीजिए। और इस जीवन में सुधार कैसे हो सकता था? ज्यादा से ज्यादा इस सुविधाएं भौतिक आपको इसी सुख जीवन में सुविधाएं। भोगनी चाहिए। हाँ और जी। उसके लिए धन चाहिए, और धन के लिए जो भी आप कर सकते हो तरीके, व्यापार के माध्यम से, कृषि के माध्यम से, उद्योगों के माध्यम से, तो इस पर जोर दिया गया पुनर्जागरण में। ठीक है। ऐसे ही धर्म सुधार आंदोलन हुए। सुधार आंदोलन में क्या कि धर्म जो बाधक बन रहा था व्यापारिक उन्नति और वैज्ञानिक उन्नति में, वो बाधाएं अब सुधार आंदोलनों के बाद में हटा दी गई, है ना। ज्यादा धन कमाना बुरा माना जाता था, ब्याज कमाना बुरा माना जाता था। ठीक है, तो इस तरह की बातें जो थी वो, दूसरे देशों की यात्रा करना वो बुरा माना जाता था। तो धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण जब हुआ तो यूरोप के लोगों का फिर जो भौगोलिक उन्नति थी वो हुई, व्यापारिक उन्नति हुई, वैज्ञानिक उन्नति हुई। इसके कारण यूरोप के लोगों का पूर्वी देशों के जो लोग थे उनके साथ संपर्क बढ़ा। आप देखोगे कि 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज लिया, और वास्को डी जी। गामा जो था वो नए रास्ते के माध्यम से भारत तक पहुंच गया 1498 में। तो इससे व्यापारिक जगत में बहुत सारे परिवर्तन हुए। यूरोप का जो व्यापार था उसके अंदर बहुत सारी तरक्की देखने को, परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इससे पहले क्या होता था कि जो यूरोपियन व्यापारी थे वो अरब व्यापारियों के ऊपर निर्भर थे, और जो इटली के आसपास के जो क्षेत्र थे जैसे वेनिस और जिनेवा, उन्हीं के माध्यम से व्यापार होता था। ये इन नगरों का अधिकार था व्यापार पर। लेकिन अब जी। परिस्थितियां बदल गई। जो देश है यूरोपियन, इंग्लैंड है, फ्रांस है, हॉलैंड है, पुर्तगाल, स्पेन, तो यहाँ के जो व्यापारी थे उन व्यापारियों ने जो समुद्री रास्तों की खोज की, उनके माध्यम से जो एशियाई देशों के साथ जो व्यापार उनका चलता था, तो फिर ये देश बाजी मार जाएंगे, इन देशों का एकाधिकार इनके ऊपर स्थापित हो जाएगा। इस तरह पूर्वी देशों के साथ साथ अमेरिका और एशिया के दोनों तरफ इन्होंने अपने व्यापार के माध्यम से यहाँ के मतलब ज्यादा से ज्यादा व्यापार के फायदे उठाने शुरू कर दिए। व्यापारिक क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन हुए। इन्हीं सभी परिवर्तनों को व्यापार वाणिज्यिक क्रांति या फिर व्यापारिक क्रांति का नाम दिया गया। इनके साथ साथ आर्थिक विचारों में भी बदलाव आने लगा। इससे क्या हुआ कि अब कृषि जो थी, पहले मुख्य व्यापार थी, कृषि के स्थान पर व्यापार और वाणिज्य जो थे वो उसको आर्थिक संपन्नता का साधन माने जाने लगा। ठीक है। और व्यापार को, व्यापार के विकास को राष्ट्र की संपन्नता का प्रमुख साधन स्वीकार कर लिया गया। पहले कृषि के ऊपर जोर दिया जाता था, अब ये माना जाने लगा कि अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो व्यापार का विकास किया जाना चाहिए। और उसको लेकर, उसकी उन्नति को लेकर नए नए नियम बनाने शुरू कर दिए। दूसरा, जो राज्य जो थे वो शक्तिशाली बनना चाहते थे, तो उसके लिए सोना और चांदी का जो संग्रह था उसके ऊपर जोर दिया गया, है ना। तो जो शासक थे वो अपने अपने देश में सोना और चांदी के भंडारों को बढ़ाने के लिए प्रयास करने लगे, जैसे कि अपने देश से दूसरे देशों में सोना चांदी ना जाए, ऐसे नियम बनाने शुरू कर दिए। भंडार करने के लिए व्यापार को बढ़ावा दिया जाने लगा। विदेशी व्यापार जो था उसके ऊपर बल दिया गया, विदेशी व्यापार जो था वो महत्वपूर्ण हो गया। और फिर विदेशी व्यापार के अंदर ज्यादा लाभ कमाने के लिए हम देखते हैं कि उपनिवेशों की स्थापना पर जोर दिया गया। और उपनिवेशों के जो हुए सामूहिक रूप से, इस सभी विचारधारा को व्यापारवाद या वाणिज्यवाद कहा जाता है। समझे? मतलब जो एक होड़ लगी यूरोपियन देशों में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाकर, सोना चांदी इकट्ठा कर कर अपने आप को शक्तिशाली बनाने की, इसके लिए उन्होंने एशियाई और अमेरिकी जो देश थे उनका शोषण किया उपनिवेश बनाकर, और इसके लिए लड़ाइयां भी लड़ी। तो ये जो उसमें अवधारणा थी, विचारधारा थी, इसी को वाणिज्यवाद कहा गया।